प्रथम राधा कृष्ण प्रसादतः पायश्यति पवनः पुण्यां भागवतीं सुधां व्यासो वेति सुखो वेति राजो वेति न वेति वः श्रीधरं सकलं वेति श्रीनरसिंह प्रसादतः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थिति सञ्चारः पादयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये राधा साध्य साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामनी मैं राधे जुकोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे बरसाने की राधिका और नंदगांव इनके चरण में करो कोटि कोटि प्रणाम लाख बार हरि हरि कहे और एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन वास
हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबर धारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करने का सौभाग्य, श्रवण करने का सौभाग्य, श्रवण कराने का सौभाग्य, श्रीमद् भागवत कथा में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चतकारहचि। ये जो भागवत कथा है न स्वर्ग में है, न कैलाश में है, न वैकुंठ में है, ये केवल इस पृथ्वी पर है। देवताओं को भी जब इस कथा का रसस्वादन करना होता है, इस कथा रूपी अमृत का पान करना होता है, तो मनुष्य जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं और इस कथा का रस पान करके, इस कथा का श्रवण करके, रसस्वादन करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं, परमात्मा नारायण को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हम सबने बहुत पुण्य किए, जो मनुष्य शरीर हम सबको मिला, मानव शरीर हमें मिला, तो इस मानव शरीर की सार्थकता, मनुष्य देह की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य जन्म मिला है तो अपने घर पर रोज भागवत का पाठ करो। प्रयास करो कि आपके द्वारा नित्य एक अध्याय भागवत का पाठ आपके घर पर हो। और कहीं भी सौभाग्य मिले कथा श्रवण करने का, जहां भी सौभाग्य मिले वहीं जाकर के कथा का श्रवण करो, रसस्वादन करो। और सामर्थ्य अगर गोविंद ने दिया है तो अपने घर परिवार पर जरूर इस यज्ञ का आयोजन करो, सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो। क्योंकि लिखा हुआ है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जो नित्य इस भागवत कथा का श्रवण करता है उसी के हृदय में भगवान श्री हरि का वास होता है। इस कथा के श्रवण से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब नष्ट हो जाता है, मन निर्मल बन जाता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का कहना है कि जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त करता है, और जिसके मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल कपट भरा हुआ है, भगवान कहते हैं उससे मैं दूर रहता हूँ, कोसों दूर रहता हूँ। जैसे हम लोग अपने आप को ही देख लीजिएगा, कोई साफ सुथरा, कोई अच्छा सा व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे तो आप उसके पास बैठते हो कि नहीं बैठते? और वहीं पर गंदा, मैला, कुचेला अगर आपके पास कोई आगे बैठ जाए तो आप क्या करोगे? नाक मुंह सिकोड़ करके उठ करके चले जाओगे। जाते हो कि नहीं जाते हो? गंदा सा, मैला सा, कई महीनों से नहाया ना हो, कपड़े कपड़े फटे हुए हो, बदबू दुर्गंध आ रही हो, क्या आप उसके पास बैठना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा भी गंदे व्यक्ति के पास, अपवित्र व्यक्ति के पास, जिसके मन में राग, द्वेष, मैल भरी पड़ी, उससे हमेशा दूर रहते हैं। मन को पवित्र बनाने का साधन बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचाः वनेर्दयाश्च ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कैसा भी पापी है भागवत की शरण में आ जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जीते जी भागवत कल्याण करती है, मरने के बाद भी अगर किसी मृतक आत्मा के निमित्त इस कथा को किया जाए तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। धुंधकारी की कथा कल आप लोगों ने यहाँ पर महात्मा के माध्यम से श्रवण किया। प्रेत योनि में पहुंचा हुआ धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का बड़ा ही सुंदर संवाद है। वेद व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। जैसे कल महात्मा की कथा आप लोगों ने भागवत की महिमा को सुना तो मंगलाचरण किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल महात्मा की कथा को प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। प्रभु आपकी कथा को हम सुन रहे हैं, कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई अड़चन ना आए। सुखदेव मुनि को प्रार्थना की गई, वंदन किया गया, स्तुति की गई सुखदेव जी की। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और फिर महात्मा की कथा को प्रारंभ किया गया, भागवत की महिमा को आपने सुना। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज भागवत ग्रंथ को लिख रहे हैं। कहीं ग्रंथ बीच में न रुक जाए, कोई अड़चन ना आ जाए, कोई व्यवधान ना आ जाए, तो मंगलाचरण कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो इष्ट आराध्य गुरु का स्मरण किया जाता है कि हमारे कार्य में कोई अड़चन ना आए, कोई विघ्न ना आए। तो
यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कह करके ग्रंथ को प्रारंभ किया गया। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है, देवी मैया भी सत्य है, गुरु महाराज भी सत्य है। मैं सत्य स्वरूप नारायण को प्रणाम करता हूं, ताकि किसी के बीच झगड़ा ना हो। ये मेरा ग्रंथ है, ये मेरी कथा है। कई लोग सोचते हैं ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। ये भागवत सबकी है। ये भागवत सबके ऊपर कृपा करती है, सबके ऊपर दया करती है, सबके ऊपर करुणा करती है, सबका उद्धार करती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत ही सुंदर श्लोक है। वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। आप लोग भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं सत्यनारायण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनने हम बैठे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य मान करके इस मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। वैसे विद्वानों ने इस मंगलाचरण के अनेकों अनेकों अर्थ किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की झांकी का दर्शन करते हुए इस मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। कहाँ जन्म हुआ है भगवान का? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु का कंस के कारागृह में, मथुरा नगरी में। देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेकर के एक स्थान पर नहीं रही, तरतस अनेकों अनेकों स्थानों पर जाकर के मेरे प्रभु ने अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। जिन लीलाओं से तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिन भगवान की लीला से, माया से बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े अमल आत्मा विमल आत्मा संत मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि बलराम जी भी भगवान की लीला से मोहित हैं। ब्रह्मा जी तक मोहित है भगवान की लीला से, माया से। इतनी बलवती माया, इतनी बलशाली भगवान की माया है। ये माया का स्वरूप क्या बताया गया है? कामोर तोर ते माया, ये मेरा ये तेरा, यही भगवान की माया है। जब तक हमारे भीतर मेरा और तेरा है, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन नहीं हो सकता है। कितना भी वृंदावन चले जाओ, कितना भी द्वारिका चले जाओ, कितना भी गया, जगन्नाथ, प्रयाग, पुष्कर, बद्री, केदार घूम आओ, मनसा देवी, चंडी देवी, वैष्णो देवी घूम आओ, परंतु शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि जब तक जीव के भीतर से मेरा तेरा ये नहीं मिटेगा, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। मोर तोर ते माया, ये मेरा ये तेरा। और ये कैसे मिटेगा? क्या आप जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस रंग में हो, जिस ढंग में हो, कहते हैं ना राधा रमण राधा रमण राधा रमण को, हर समय आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप ठाकुर जी का स्मरण करते हुए करो, तो आपका कार्य भजन बन जाएगा, आपका कार्य पूजन बन जाएगा। ये जरूरी नहीं कि घर छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन किया जाता है। आप घर में हो, घर में बैठ करके जो भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य को परमात्मा से जोड़ते चलो, आपका पूजन बन जाएगा, आपका भजन बन जाएगा। और धीरे धीरे माया रूपी जो है पर्दा हट जाएगा और परमात्मा का साक्षात। आज भी महाराज, आज भी इस कलिकाल में हजारों लाखों भक्त हैं जो कृष्ण का दर्शन करते हैं। वृंदावन में जाकर के देखिए, अपना सब कुछ छोड़ करके
कुंज निकुंज में बैठे हुए हैं, संत लताओं के बीच में बैठे हुए हैं। तटिया स्थान जाकर के देखिए, वृंदावन में एक स्थान है तटिया स्थान, स्वामी जी का स्थान है, स्वामी श्री हरिदास जी का स्थान। लताओं के बीच में बैठ करके प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाते हैं संत महापुरुष भक्त। आज भी नित्य लीलाएं होती है वृंदावन में। क्यों, कैसे दर्शन करते हैं? क्योंकि ये माया से परे है। कहते संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरे होए बड़ो भाग रे संतन के संग लाग रे। संतों का संग करने से, प्रभु भक्तों का संग करने से माया रूपी पर्दा हटता है। किस किस की बनी है संतों का संग करने से? का ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, हरीश मिलन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव ने और प्रहलाद ने भी नारद जी का संग किया और ध्रुव और प्रहलाद को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कागा से सोए हंस बनावे, मिट जाए उल के दाग रे संतन के संग लाग रे। एक हंस का जोड़ा, हंस का झुंड जल पीने के लिए सरोवर पर जाता है। हंस का बालक दलदल में फंस जाता है। हंस तो चले गए, वो बालक बड़े परिश्रम से दलदल से, कीचड़ से बाहर आता है और कालिक उसके शरीर पर लग जाती है। वह कालिक सूख जाती है तो कौओं का झुंड भी आ गया। इसने देखा ये भी काले, मैं भी काला, ये कौओं के साथ चल पड़ा। कहा मोती खाने वाला, मोती चुगने वाला हंस कौओं के संग रहकर के गंदगी खाने लग गया। एक दिन संयोग बना, हंसों का झुंड भी उसी सरोवर पर तो कौओं का झुंड भी उसी सरोवर पर। एक हंस ने देखा ये हमारा बालक और ये कौओं के संग क्या कर रहा है। उसका हाथ पकड़ करके कहा भैया तू तो हंस है, कौओं के संग। अरे भैया कैसे कह रहे हो? अपने आप को देखो स्वच्छ धवल दे और मुझे देखो मैं भी काला, ये भी काला। उस हंस ने इस बालक का हाथ पकड़ा और सुंदर निर्मल सरोवर में, सुंदर स्वच्छ जल में डुबकियां लगवाई। धीरे 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 कालिक धुल गई और अब इसने अपने आप को देखा। अब इसने अपने आप को देखा कि मैं हंस का बालक और इतने दिनों तक कौओं के संग, कौओं के झुंड में। इसने कौओं का संग छोड़ दिया, हंस के संग चल करके मोती चुगने लग गया। यही स्थिति हमारी और तुम्हारी भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीवात्मा है वे परमात्मा का अंश है। इस संसार रूपी सरोवर पर आया है और इस संसार रूपी सरोवर पर आकर के कीचड़ लग गई। काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी कीचड़। अपने आप को भूल गया, अपनी पहचान भूल गया। राग द्वेष के चक्करों में पड़ करके इधर उधर जहां तहां भटकने लग गया। शराब पीने लग गया, मांस खाने लग गया, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब गंदी गंदी चीजें इनका सेवन करने लग गया। परंतु जब जीवन में सदगुरु आया और उसने कथा रूपी सरोवर में जब डुबकियां लगवाई, सत्संग रूपी सरोवर में जब डुबकियां लगवाई, तो धीरे धीरे सारी गंदगी साफ हो गई, अपनी पहचान पता चल गई और परमात्मा का भजन करने लग गया और भजन करते करते परमात्मा को प्राप्त हो गया। कागा से सोए हंस बनावे, मिट जाए उड़ के दाग रे संसन के संग लाग। शुद्ध विद नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग। जीव का कल्याण तभी होगा जब परमात्मा का भजन करेगा, तभी माया रूपी पर्दा हटेगा। भगवान की माया जो होता है वह हमें नहीं दिखाई देता है, जो नहीं होता है वह हमें दिखाई देता है। ये संसार नाशवान है फिर भी हमें दिखाई दे रहा है और परमात्मा सत्य है फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। यही माया है। इस माया का प्रसारण परमात्मा कहां पर रह करके करते हैं?
श्री धाम वृंदावन में रह करके, श्री धाम मथुरा में रह करके, श्री धाम द्वारिका में रह करके ऐसे मायापति भगवान श्री कृष्ण को हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूं, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूं। सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूं। ताली सेवा करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ, हे गोविंद, हे श्याम प्यारे, हे राधा रानी, हे किशोरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा बनी रहे, आपकी दया बनी रहे, आपकी करुणा बनी रहे। जय हो। रहो तेरे चरणों की बन के मैं दासी, 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 मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ, मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ। सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ, हे गोविंद, आपके चरणों का दास बन करके रहूं, यही एक आपसे वरदान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हरि बोल। नहीं है तमन्ना मुझे बालो जर की, नहीं है तमन्ना मुझे मालो जरगी, नहीं है तमन्ना मुझे बालो जर की, नहीं है तमन्ना मुझे मालो जरगी, रहूं बन बिकार सदा तेरे दर की, रहूं बन बिकार सदा तेरे दर की। सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारे, सुनो हे किशोरी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। मेरे गोविंद, मेरे श्याम सुंदर, मुझे नहीं है तमन्ना धन की, दौलत की, केवल आपकी कृपा चाहिए। ताली सेवा करते हुए
देना काना, अरज मेरी अनसुनी कर देना श्यामा, जमाने की खुशियां अगर मैं मांगू। हे गोविंद, हे मेरे श्याम सुंदर, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपकी सेवा बनी रहे, आपकी भक्ति बनी रहे। अगर मैं आपसे जमाने की खुशियां मांगू, धन मांगू, दौलत मांगू, मान मांगू, सम्मान मांगू, तो इसे सुन करके अनसुना कर देना। केवल अपनी चरणों की सेवा मेरे जीवन में बनाए रखना, केवल आपके चरणों की भक्ति मेरे जीवन में बनी रहे। जो इस प्रकार से गोविंद से प्रार्थना करता है, ठाकुर से प्रार्थना करता है, श्याम सुंदर से प्रार्थना करता है, श्याम सुंदर की कृपा से उसके जीवन से राग, द्वेष, छल, कपट सब मिट जाता है और वह गोविंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मंगलाचरण के माध्यम से वेद व्यास जी महाराज ने, हमने और आपने गोविंद से गोविंद की कृपा मांगी। हे गोविंद, अपनी कृपा बनाए रहे। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलते हैं। नैमिषेषु तमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादः कुशलो शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, सूत जी का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने सूत जी को सुंदर आदर दिया, सम्मान दिया, सुंदर आसन पर बिठाया, पूजन किया और 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे। ये जो 6 प्रश्न हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों द्वारा पूछे गए, ये बड़े ही दिव्य प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि पुंसा में कांता श्रेया तन्ना संसितोमर्हसि। मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है, कल्याण का साधन क्या है? क्या मनुष्य करे जिससे उसका कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए? दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है, जो कुछ वर्णन किया गया है, आप उसका सार हमें श्रवण कराइए। क्योंकि शास्त्र बहुत सारे हैं, पुराण बहुत सारे हैं, किसी के पास आज समय नहीं है कि वे शास्त्रों का स्वाध्याय करें, पुराणों का स्वाध्याय करें, वेदों का स्वाध्याय करें। आज लोगों को यही नहीं पता वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, पता है किसी को? बताओ, दर्शन तक नहीं किया है लोगों ने। कैसे कल्याण होगा? तो आप समस्त शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार हमें दे दीजिए, रस हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके, जीव का कल्याण हो सके, मनुष्य मात्र का कल्याण हो सके। तीसरा प्रश्न यह है कि आप यह बताइए कि भगवान देवकी के पुत्र बनकर के क्यों जन्म लिए, क्यों अवतीर्ण हुए, क्या कारण था? आप हमें वह कारण भी बताइए। चौथा प्रश्न है कि भगवान जब देवकी के पुत्र बनकर के आए, उन्होंने जो सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, वे सारी लीलाएं आप हमें श्रवण कराइए। पूतना वध की लीला हो, चाहे सक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, इन राक्षसों के वध की लीला हो, चाहे माखन चोरी लीला हो, चाहे क्षीर चोरी लीला हो, चाहे गोवर्धन लीला हो, चाहे द्वारिका की लीला हो, सारी लीलाएं आप हमें श्रवण कराइए। और 5वां प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का अत्याचार, पापाचार बढ़ता है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो मुख्य अवतार कितने हैं भगवान के? और छठा और अंतिम प्रश्न यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्णने स्वाम काष्ठा मधुनोपेतो धर्ममकं शरणं गता।
और कलयुग आ गया तो कलयुग में, कलिकाल में धर्म की रक्षा कैसे होगी? जो धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, वे किसकी शरण में जाएंगे? कौन उनकी रक्षा करेगा? ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, तुमने बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं, बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च सेवहि प्रयोजनं सतो रक्षा करव सृष्ट्यादि लक्षणम् अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थिता। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, जीव के लिए जो मुख्य कल्याण का साधन बताया गया है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बताया गया है। इस कलिकाल में, इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीव का कल्याण करती है। एक कृष्ण भक्त अयोध्या चले गया और अयोध्या में जाकर के हरे कृष्णा जो भी मिलता, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और अयोध्या में जो राम के भक्त होते हैं वे क्या कहते हैं? राम राम जी, राम राम जी। और जब ये कृष्ण भक्त पहुंचा और इसने हरे कृष्णा कहा तो अयोध्या का जो भक्त था राम जी का, उसने कहा भैया यहाँ राम राम बोलो, यहाँ हरे कृष्णा नहीं, यहाँ राम राम बोला जाता है। कहा भैया मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, मैं तो हरे कृष्णा ही बोलूंगा। तो दोनों में बहस हो गई। तो राम भक्त ने कहा कि देखो हमारे राम जी बड़े सीधे हैं, नाम देखो कितना सीधा राम, और काम देखो हर एक कार्य राम ने मर्यादा में रह करके किया है, इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और अयोध्या को देखो बिल्कुल सीधी सादी अयोध्या ने, और अपने कृष्ण को देखो, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, नाम लेने में भी जीभ जो है पलटे खाती है, कृष्ण। और कृष्ण का स्वरूप देखिए तो 3 जगह से टेढ़ा, और कृष्ण के कार्य देखिए तो हर कार्य टेढ़े मेढ़े हैं, हर एक लीला टेढ़ी मेढ़ी है। कभी गोपिकाओं के चीर चुराते हैं तो कभी गोपिकाओं की मटकियां फोड़ देते हैं, कभी माखन चुराते हैं, कभी दूध दही चुराते हैं। और वृंदावन धाम जाकर के देखिए कुंज निकुंज गलियां, टेढ़ी मेढ़ी गलियां। तो इसलिए भैया ये हरे कृष्णा छोड़ो, राम राम बोलो। अब हमारा जो कृष्ण भक्त था वो नाराज होकर के चले आया, वृंदावन पहुंच गया और भगवान से नाराज होकर के बैठ गया, कन्हैया से नाराज होकर के बैठ गया, मैं बात नहीं करूंगा आज के बाद। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो नाराज था कन्हैया से, कृष्ण से। तो कृष्ण आगे बाल रूप में, अरे भैया भक्त जी क्यों नाराज हो? कहा जाओ आपसे बात नहीं करनी है, मैं अयोध्या से होकर के आया हूं। राम भक्त ने कहा ये राम सीधे हैं, राम का नाम सीधा है, राम का धाम सीधा है, राम का काम सीधा है। और उसने मुझे बताया कि तुम टेढ़े हो, तुम्हारा काम टेढ़ा, तुम्हारा नाम टेढ़ा, तुम्हारा धाम टेढ़ा। उस राम भक्त के आगे मुझे झुकना पड़ गया, मेरा सर झुक गया। कोई एक काम में तुमने सीधा किया हो मुझे बताओ, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी। कन्हैया ने कहा भक्त जी चलो बाद में देख लेंगे, बात करनी नहीं करनी, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, जल पिलाओ। क्या देखो वो सामने कुआं है, बाल्टी है, और जाओ और पानी ले आओ, खुद पी लो। कन्हैया गए और पानी निकालने लगे तो बाल्टी हाथ से छूट गई। अरे भक्त जी बाल्टी गिर गई कुएं में। कहा वो सामने जो है लोहे की रोड है लंबी सी, उससे जाकर के उस लोहे के डंडे से उससे बाल्टी खींच लो। अब कन्हैया बाल्टी खींचो तो बाल्टी निकले नहीं।
वो दूर से देख रहा है कि बाल्टी निकालने की बड़ी कोशिश की जा रही पर निकल नहीं रही है। वह हंसते हंसते आया, कहा प्रभु आपका नाम टेढ़ा, आपका काम टेढ़ा, आपका धाम टेढ़ा, आपकी बुद्धि भी टेढ़ी हो गई है। ये सीधे डंडे से कहां बाल्टी निकलने वाली है, ये आगे से इसको टेढ़ा करना पड़ेगा। बाल्टी को फंसाने के लिए, निकालने के लिए इस डंडे को, इस लोहे के डंडे को आगे से मोड़ना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। और जब ये आगे से टेढ़ा होगा और इसको आप बाल्टी पे फंसाओगे तो बाल्टी निकलेगी बाहर। कन्हैया ने उस डंडे को आगे से टेढ़ा किया और बाल्टी को फंसाया और पानी की बाल्टी बाहर निकाली और सारी की सारी बाल्टी उस भक्त के सर पर उड़े हुए। कहा वो सतयुग था जब भक्त सीधे साधे होते थे। सतयुग में, त्रेता में। और ये क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। यहां पर कौन सीधा है बताओ जरा, है कोई सीधा? वो सतयुग त्रेता द्वापर था जब भक्त सीधे हुआ करते थे, बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले। और इस कलिकाल में सारे भक्त टेढ़े मेढ़े। सीधे साधे भक्तों का उद्धार करने के लिए सीधे साधे राम जी आगे, पर इन टेढ़े मेढ़े भक्तों का उद्धार कौन करे, तो मुझ जैसे टेढ़े को आना पड़ता है। तब जाकर के इस भव सागर से, संसार सागर से इन टेढ़े मेढ़े भक्तों को मैं पार लगाता हूं, भव पार लगाता हूं, संसार सागर से पार लगाता हूं। तो इस कलिकाल में जो कृष्ण की भक्ति करता है उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य सेवहि। शास्त्रों का सार क्या है, का श्रीमद् भागवत कथा। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो अपना कल्याण चाहता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे और श्रीमद् भागवत का पाठ करे, भागवत की कथा का श्रवण करे। भगवान के अवतारों के बारे में हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता और भगवान की कथाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हरि अनंत हरि कथा अनंत। गुरु कृपा से जो हमें प्राप्त होता है वही हम आपको देते हैं, जिसकी जितनी पात्रता होती है। कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, परंतु कल क्या सुना था आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे? कल आपने कथा में क्या सुना था? क्या सारी कथा आपको याद हो गई होगी? बताइए जरा। तो जिसकी जितनी पात्रता होती है उतना वह ग्रहण करता है, पर संपूर्ण कथा को समझना, जानना ये असंभव है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, समझ लो वही सबसे बड़ा अज्ञानी है। जो कहता है मैंने भगवान को जान लिया, समझ लो उसी ने नहीं जाना। वेद कह रहा है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद शभूमिगं शरवत सप्तवा त्यदिष्टादशां कुलम्मा पुरुष एवेदगं शरवन् यद्भूतं यच्च भाव्यं माकुतामृतत्वसि शानोच्चरन्ने नातिरोहति एतावानश्च महिमादो जायाश्च पुरुषा। और यहीं पर भागवत में भी लिखा हुआ है कि पश्यन्त्यधो रूपमद प्रचक्षुषा सहस्रपादो भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धस्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोलसा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। भगवान के सहस्रों भुजाएं हैं,
सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों कान हैं, सहस्त्रों नासिकाएं हैं, सहस्त्रों मुख हैं, सहस्त्रों जो है सहस्त्र शीर्षा उसका वर्णन करना संभव नहीं है। फिर भी वह विराट भगवान, वह अनंत भगवान, वह विराट पुरुष भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्तों के ऊपर दया करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेकों अनेकों रूप धारण करके आता है। भागवत में मुख्य 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम सनकादि महर्षियों के रूप में प्रभु आते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ज्ञान का प्रचार करने के लिए। उसके बाद भगवान वाराह बन करके आते हैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। नारद बन करके आते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। नारायण बन करके आते हैं जीव के ऊपर कृपा करने के लिए। कपिल बन करके आते हैं शाम के योग का प्रचार करने के लिए। भगवान दत्तात्रेय बन करके आते हैं, यज्ञ बन करके आते हैं। ऋषभ अवतार मेरे प्रभु ने धारण किया, पृथु अवतार धारण किया है, मत्स्य अवतार धारण किया है, वेदों की रक्षा के लिए, पुराणों की रक्षा के लिए। नरसिंह अवतार धारण करके आते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार से मेरे प्रभु कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेवा अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार। और कलिकाल में जब अभी तो प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का, संकल्प लिया जाता है कि कलयुग कलि प्रथम चरण है। और प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं। 4 चरण। जब चतुर्थ चरण पे कलयुग पहुंचेगा तो भगवान कलिक अवतार लेकर के आएंगे शम्मल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर, और कलयुगी जीव का उद्धार करेंगे। ये 24 अवतारों का वर्णन भागवत में आता है। इन अवतारों के बारे में अगर जानना है तो भागवत की शरण में जाना पड़ेगा, भागवत कथा सुननी पड़ेगी। भागवत 4 शब्द हैं भागवत में। भागवत भा सप्त कीर्ति वचनो गौ शब्द ज्ञान वाचक सर्वैष्ण वचनो वश्चातो विस्तार वाचक भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतं विदुः। जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो भागवत कथा सुनने से हमारे भीतर भक्ति का प्राकट्य होता है, भक्ति हमें मिलती है। हमारा मन करता है कि हम भक्ति करें भागवत कथा सुनने से। भागवत कथा सुनते रहते हैं तो भक्ति के साथ साथ सुनते सुनते हमें ज्ञान भी मिलता है। कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे ठाकुर सेवा गोविंद सेवा करनी चाहिए। सुनते सुनते ज्ञान मिलता है। और फिर वैराग्य। घर में जिस भी स्थिति में परिस्थिति में रहते हैं, हर स्थिति परिस्थिति में हम भगवान का भजन करते हैं। और तप में हमारा मन लगता है, तपस्या में मन लगता है, ध्यान में मन लगता है। लिखा हुआ है कि धर्मार्थ काम मोक्षस्य भक्ति वर्ण चतुष्टयी ते प्राप्यन्ते यतोनेन तस्माद् भागवतं विदुः। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से धर्म की प्राप्ति होती है। धर्मार्थ काम मोक्षस्य, धर्म हमारा बढ़ता है।
भागवत कथा सुनने से अर्थ की कभी कमी नहीं रहती है। जो भागवत की शरण से जुड़ गया, जो भागवत से जुड़ गया, कभी उसके पास कोई कमी नहीं होगी। आप देख लेना, जो भागवत की शरण में आया होगा, धन चाहने वाले को धन मिला होगा, जिसको चाहा होगी मकान की मकान मिला होगा, दुकान की दुकान मिला होगा, गाड़ी की गाड़ी मिली होगी, संतान की चाह होगी तो संतान मिला होगा, जिस भी मान सम्मान की चाह होगी तो मान सम्मान मिला होगा। किसी चीज की कमी नहीं छोड़ती भागवत, हर एक कामना को पूर्ण करती है भागवत, हर एक इच्छा को पूर्ण करती है और मोक्ष का दरवाजा खोल देती है, मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार। मोक्ष किसे कहते जानते हो? जीवात्मा का मिलन परमात्मा से, नारायण से मिलन करा देती है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हमें भागवत की शरण में जाना चाहिए। अपने घर पर नित्य भागवत का पाठ करना चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। शबोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वत्तदाश्रमम्। हमने सुना है कि देवर्षि नारद से प्रेरित होकर के वेद व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ को लिखा है और अपने पुत्र सुखदेव को इसका ज्ञान दिया है। जो सुखदेव जी कहीं पर टिकते नहीं, कहीं पर ठहरते नहीं, अब ये कथा हमें श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं, इसको सोनक आदि 88,000 सूत जी महाराज कहते हैं देवर्षि नारद हर समय विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और घूमते घूमते नारायण नाम का प्रचार करते हैं। नारायण नाम प्रचार करते करते देवर्षि नारद पहुंच गए बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ में गए तो देखा वेद व्यास जी महाराज दुखी हैं। अरे कई बात का दुख महाराज आप लोग का? मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, शास्त्रों को लिख दिया, पुराणों को लिख दिया, महाभारत ग्रंथ लिख दिया, फिर भी मेरे मन को शांति संतोष नहीं है। नारद जी कहते हैं तुम भागवत ग्रंथ लिखो। अरे जब मैंने इतना सब कुछ कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, भागवत से क्या हो जाएगा? देखिए बहुत सारे लोग प्रश्न करते नहीं करते, आपसे भी पूछते होंगे क्या होता है भागवत से, क्या है भागवत, क्या रखा है भागवत? तो वेद व्यास जी महाराज ने पहले ही पूछ लिया नारद जी से। आप लोग तो अब पूछते हो, ये पहले ही पूछ लिया कि क्या होता है भागवत से। तो नारद जी ने कहा कि आप मेरे पूर्व जन्म के बारे में सुनिए। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता मेरे जन्म के बाद जो है स्वर्ग सिधार गए। मेरी माँ मुझे गोदी में लेकर के दर दर की ठोकरें खाती थी। अरे मुझे कोई काम दे दो, मुझे कोई अपने घर पर जगह दे दो, कोई मेरे बच्चे को भोजन करा दो, कोई व्यवस्था हो जाए। कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कोई घर में घुसने नहीं देता, दरवाजा बंद कर देता। मेरी माँ सड़क के किनारे बैठी हुई रो रही थी और वहीं पर कुछ संत ब्राह्मण भक्तों ने देखा मेरी माँ को रोते हुए, मुझे रोते हुए। कहा क्यों रो रही हो देवी? कहा गुरुदेव हमारा कोई नहीं है। ये बालक कई दिनों से भूखा है और भूखे मर जाएगा। मैं रो रही हूं प्रभु, इसको जन्म क्यों दिया? अगर इसे भूखा मारना ही था। संतों ने कहा घबराओ नहीं, चलो हमारे साथ। और मुझे और मेरी माँ को लेकर के अपनी कुटिया में आए। कहा यहाँ पर रहो, यहाँ पर सेवा करो, गौ सेवा करो, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए सब दिया संत ब्राह्मणों ने। चातुर्मास का समय आया, 4 महीने ये चातुर्मास चल रहा है। देव सैनी एकादशी से लेकर के देव उठानी एकादशी तक चातुर्मास होता है। इस चातुर्मास में जितना ज्यादा भागवत कथा सुन लो उतना कल्याण।
और महीनों में तो है ही है महत्व, परंतु चातुर्मास में विशेष महत्व बताया गया। और चातुर्मास में भी कार्तिक मास का बड़ा महत्व है, कार्तिक मास में ज्यादा महत्व बन जाता है। तो चातुर्मास का समय संत ब्राह्मण भक्त भागवत का पाठ करने लगे। मैं भी भागवत कथा सुनने लगा, मैं सेवा करने लग गया संत ब्राह्मण भक्तों की। शीत प्रसादी ग्रहण करता। शीत प्रसादी जानते हो किसे कहते हैं? जब संत ब्राह्मण भक्त खा लें पा लें, उसके बाद जो बचे वो प्रसाद रूप में स्वीकार करें। और आजकल क्या होता है, किसी संत ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं, पहले ही चट कर जाते हैं और फिर जूठा खिलाते हैं। बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा पाप होता है, ध्यान देना। इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किसी दिन किसी मेहमान को भी निमंत्रण दो, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी भक्त को निमंत्रण दो, तो बिल्कुल भी जूठा मत देना। बहुत बड़ा पाप चढ़ता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। ये जरूरी नहीं कि आपने पहले खा लिया तो ही जूठा। कई माताएं जो है बनाते बनाते चख लेती है, नमक सही है कि नहीं है, मीठा सही है कि नहीं है, तो वो चखना भी जूठा हो जाता है। समझ लो कि नहीं समझ लो? हाँ, उसको जो है टेस्ट करना, उसका स्वाद ले लेना, वो भी जूठा माना जाता है। बहुत बड़ा पाप होता है। जब संत ब्राह्मण भक्त आपके घर पर आया हुआ मेहमान अतिथि जब प्रसाद पा ले, उसके बाद जाकर के उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर के कल्याण होता है। कई बार बहुत सारे भक्त होते हैं, हमें निमंत्रण देते थे, गुरु जी आज हमारे यहाँ पर भोजन है। मैं तो प्रत्यक्ष अपनी बात बोलता हूँ। अब जब भोजन खाए, मैंने कहा आप भी तो बैठ जाओ। गुरु जी बहुत भूख लग रही थी, हमने खा लिया पहले। हाँ, बहुत जोर की भूख लग रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया। आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो, मैं देखता हूँ, मैं आपको और बताऊं, शादी होता है, ब्याह होता है, या कोई पार्टी होती है, कुछ भी होता है घर में, आप देखना किसी संत ब्राह्मण पंडित जी को निमंत्रण दिया हो पूजा पाठ में, वो बैठे हुए हैं, पहले ही महाराज चटपट करने लग जाते हैं, तब हाथ पकड़, आओ पंडित जी खा लो, आओ गुरु जी खा लो, वो भी झूठा होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पहले ही निकाल दो, अपने सबसे पहले पितरों के लिए निकालो, देवताओं के लिए निकालो, और जो संत ब्राह्मण भक्त आपने बुलाया उसके लिए निकालो, और फिर जाकर के शुरू करो, तब जाकर के आपको पुण्य मिलता है। और पहले खुद खा लिया, ना गुरु जी के लिए निकाला, ना संत ब्राह्मण के लिए, ना पितरों के लिए, ना देवताओं के लिए, और पहले खाने लगे, तो दोष लगता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दुख का कारण बनता है। कभी भी आप घर पर भी कुछ बनाओ तो सबसे पहले जो है गौग्रास जरूर निकालो। अग्नि के लिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप तो पहले तो चूल्हा होता था, चूल्हे में लोग अग्नि को जिमा देते थे, आप थोड़ा सा निकाल करके गैस, चूल्हा, अग्नि तो है ही ना उसमें, थोड़ा सा निकाल करके कटोरी में रख दो, हे अग्नि देवता आपके लिए। फिर आपके घर पर ठाकुर जी हैं, मंदिर आपके घर पर, उन देवताओं के लिए जरूर निकालो। ज्यादा नहीं निकाल, थोड़ा सा, एक आधा फुलका निकाल दो, कोई जरूरी नहीं पूरा फुलका निकालना, है ना? तो देवताओं के लिए जरूर निकालो। और फिर जाकर के महाराज जो है वो प्रसाद बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। और अगर आपने ये नियम बना दिया तो अपने आप ही आप गलत वस्तु घर पर नहीं लाओगे, क्योंकि गोविंद को भोग लगाना है, नियम है। होगा कि नहीं? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अब आपके घर में क्या खाया जा रहा है बताओ? प्रसाद। बहुत से लोग कहते हैं खाना खाया मैंने, खाना नहीं, प्रसाद बन गया होगा, क्योंकि वो आपने अपने पितरों को भोग लगा दिया है, आपने गौ माता के लिए भोग निकाल दिया है, आपने अग्नि को भोग लगाया है, आपने अपने मंदिर में भोग लगाया, तो अब वो खाना नहीं है, अब वो प्रसाद है। और जो प्रसाद ग्रहण करता है उसका मन हमेशा पवित्र रहता है, उसका तन पवित्र रहता है, उसका जीवन पवित्र रहता है। और नारद जी कह रहे हैं मैं शीत प्रसादी ग्रहण करता, कथा का आनंद लेता। और एक दिन संत जाने लगे, मैं रोने लग गया। संतों ने कहा भैया चातुर्मास पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। कहा बेटा तुम इतनी सेवा करते हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहा रामदास। कहा राम के दास कभी ना हो, दास उदास क्यों हो रहे हो? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। सबसे पहला स्थान शास्त्रों में है माँ का।
दूसरा स्थान है पिता का और तीसरा स्थान है गुरु का। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, माता पिता घर में भूखे होते हैं, गुरु के पास जाकर के भंडारे करते हैं, लंगर चलाते हैं। देखिए, भंडारे कराने का फायदा तब है जब आपके माता पिता प्रसन्न हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी प्रसन्न हैं। घर में माता पिता दुखी है, सास ससुर दुखी हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग भूखे सो रहे हैं और आप बाहर भंडारे करवा रहे, उसका लाभ नहीं है। ये मेरा अपना विचार आपके सामने रख रहा हूं। इसका लाभ तब है जब आपके घर में सब खुश है, सब तृप्त है, आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में कोई भूखा नहीं सोता हो, भूखा नहीं रहता हो, आप उसकी व्यवस्था बना रहे हो। उसके बाद आप जहां मर्जी वहां सेवा करो। और उसके बाद भी मैं कई बार भंडारों का विरोध करता हूं, लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। गुरु जी, आजकल तो भंडारों की परंपरा, किसी को कहे तो भंडारा कराओ तो बड़ा खुश हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? भंडारे के नाम पे सब खुश हो जाते हैं और आप मना करते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, भंडारे किसके लिए होते हैं? जिसने कभी पूरी नहीं देखी है, कचौड़ी नहीं देखी, हलवा नहीं देखा, खीर नहीं देखा, जो गरीब है। और कोई गरीब आ जाए तो उसको कहते हैं चल चल बाद में आना। मैं स्वयं देखा हूं, चल चल बाद में आना। और जो पहले से ही छका पड़ा उसे कहते हैं आओ साहब जी, आओ आओ बैठो। और अब तो हमारा भंडारा लंगर तो नीचे बैठ करके होती है, अब तो डाइनिंग टेबल लगा देते हैं पहले ही। आओ, भंडारा क्या हो रहा है? भंडारा भंडारा थोड़ी ना, तो पार्टी चल रही है आपकी। गरीब को आप भगा रहे हो, कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा पाप है। तो आपसे पाप ना हो इसलिए मैं मना करता हूं। तो भैया ये भंडारे भंडारे रहने दो। अगर आप गरीब को खिलाओ तो आपका भंडारा करना सार्थक है। मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर जीवन में धारण करना, तो ध्यान देना। यहां पर बालक रामदास संत कह रहे हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। पहला स्थान मां का, दूसरा पिता का और तीसरा गुरु का है। पिताजी तुम्हारे हैं नहीं, स्वर्ग सिधार गए, एकलौती मां बची हुई है, उस मां की सेवा करो। जब माता जी सिधार जाएंगी तब तुम हमारे पास आए, तब गुरु की सेवा करो। हम तुम्हें गुरु मंत्र दिए देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और शब्द चले। जब भी ये मंत्र का जाप करता बालक रामदास, मां को चिंता होता। देखिए, एक बात और बताना चाहता हूं, माताओं को तब चिंता नहीं होती जब बच्चा झूठ बोलता है, कोई बात नहीं, सुधर जाए। माताओं को तब चिंता नहीं होती जब गलत संगति में पड़ जाता है, कोई नहीं, सुधर जाएगा। माताओं को तब चिंता नहीं होती जब घर से रुपया उठा करके खर्च करके आता है, जब शराब पी करके आता है। चिंता कब होती है? जब बच्चा जो है धोती कुर्ता पहनने लग जाए, तिलक लगाने लग जाए, माला झोली लेकर के बैठने लग जाए। कई बात की चिंता का बाबा जी न बन जाए। होती कि नहीं होती माताओं को चिंता? बताओ यार, बाबा जी न बन जाए, इकलौता बेटा है वो भी बाबा जी बन गया। अरे भैया, शास्त्र कहता है घर में, परिवार में एक प्रभु भक्त बालक या बालिका का जन्म हो जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 मातृ पक्ष, 7 पितृ पक्ष और 7 ससुराल पक्ष। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका बच्चा भक्ति मार्ग पर चल रहा है, आप बड़े पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि आपके घर में भक्त का जन्म हुआ है। रामदास की मां चिंता कर रही है, बाबा जी बन जाएगा, माला झोली छुपा देती है। और बालक रामदास को क्रोध आता है कि हे भगवान, इस मां को उठा ले। और भगवान ने सुन लिया। आज वो दोहन के लिए गई, सर्प के ऊपर पैर पड़ा और सर्प ने माता जी को डस दिया और माता जी का गोविंदाय नाम। अब ये बालक रो भी रहा, हंस भी रहा है। रो किस लिए रहा है? इकलौती मां थी, अब वो भी नहीं रही। और खुश किस लिए हो रहा है? अब कोई भजन में रोक टोक करने वाला नहीं, कोई विघ्न बाधा डालने वाला नहीं। अब तो मैं भजन करूंगा। माता की अंतिम क्रिया करके ये बालक रामदास चले गया वन में और गोविंद का भजन करने लग गया।